जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपको निफ्टी फाइनेंस सर्विस का जो है ये ट्रेडिंग कोर्स का आपको चौथा पार्ट होने वाला है। देखिए, जैसे हम लोगों ने तीसरे पार्ट से जहां पे हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी से जस्ट उसके आगे हम लोग यहां पे एनालिसिस करना चालू करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड में। उसके बाद आप यहां पे गैप अप में, उसके बाद आपका जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये जगह पे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले। पूरा इसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस में किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम हो जाता है, आपके ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है और ये जो है आपको चौथा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे, मैंने पहला या शायद मेरे ख्याल दूसरे पार्ट में मैंने बताया हुआ था कि ट्रेंड में किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपना सारा एनालिसिस मैंने बता रखा था ट्रेंड वगैरह सब आइडेंटिफाई करने के लिए शॉर्ट में। बाकी तो मैंने बता दिया था कैसे करना है, क्या क्या कहाँ से देखना है, सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला पार्ट से स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक एक पॉइंट को। तो अब यहाँ पे जो है सिंपल सा है। देखिए, ट्रेंड में इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज़ सोच करके चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये जो पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट और इसको आइडेंटिफाई, इसको ट्रेंड में इस तरह से टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के बाद क्या होता है, हम लोग बना लेते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं अप ट्रेंड। तो अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कई बार इसको टेस्ट करता है, कई बार टेस्ट भी नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट नहीं किया और मान लीजिए कि यहाँ पे अगली बार यहाँ पे आया, तो अगली बार क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशंस में जो आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट, लोग कई बार मन में रहता है कि यार ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हो गया, ये क्या रीजंस है। तो देखिए, जब तक मार्केट ये हाई को ब्रेक कर रहा होता है, मैंने बताया हुआ था दूसरे पार्ट में, तब तक मार्केट क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है। जब तक मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा होता है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और जिस समय मार्केट लो को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए कि ये इसने लो बनाया, ये इसने लो बनाया, ये इसने लो बनाया, जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि जब लो को ब्रेक करता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है स्टॉक का। और सेलिंग प्रेशर जब बढ़ने के बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट मान लीजिए कई बार इस तरह से ऊपर चढ़ने की वजह क्या होता है, रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिर जाता है। तो अब जैसे ही वापस मार्केट ने क्या क्या रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, और इसको ऊपर चढ़ने की वजह, हाई ऊपर चढ़ने की वजह इसने क्या क्या, मार्केट रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे और गिर गया। उसके बाद वापस इसने लो लगाया, तो इसका मतलब ये इस तरह से फिर ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वापस अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमने बता रखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, आपका 1 घंटे का चार्ट लगा करके एनालिसिस करते हैं। 1 घंटे के चार्ट लगा करके एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं, 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है। तो 1 घंटे के चार्ट से आपका ये पता लग गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि आपको ये पता है कि मार्केट 1 घंटे के चार्ट में अप ट्रेंड में है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स में जैसे ही मार्केट टेस्ट किया, ठीक है, अब जैसे ही मार्केट टेस्ट किया तो हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका इंट्राडे का टाइम फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप 5 मिनट का चार्ट डाल लेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर ही ट्रेड करना होगा। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और ब्रेक ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो हम लोग कैसे पता लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर चढ़ेगा या फिर नहीं चढ़ेगा, क्या होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा और इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में कैसे जाना पड़ेगा, देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में इस तरह से डालता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ता है। मार्केट क्या होता है, मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ता है। गिरता भी है तो मार्केट इस तरह से नीचे गिरता है। ये ट्रेंड को टेस्ट करता है, उसके बाद फिर वापस मार्केट इस तरह से चढ़ना चालू करता है। इस तरह से जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, मार्केट में जो ये जो आपको दिख रहा होता है, मान लीजिए कि ये जो आपको हाई दिख रहे होते हैं, ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, ये इस तरह से, ये इसके हाई होते हैं। ठीक है, ये इसके हाई होते हैं। ये ध्यान से देखिए, आप देखेंगे छोटे छोटे हाई वहाँ पे बने हुए रहते हैं। सारे टाइम फ्रेम 1 घंटे में होते हैं, 5 मिनट, सब टाइम फ्रेम में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड, देखिए, इसको आप जा करके देख लीजिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख लीजिए। ठीक है,
अब जैसे ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके सर्च मारिए, ऊपर में सर्च बार में डाल दीजिए मेरा नाम राजीव आरसीएस, साइड में आ जाएगा आपको ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ही ब्रेक किया, ये जैसे ही हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब जैसे अभी जस्ट मैंने पहले जो बताया था आपको कि इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करके ऊपर ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, मतलब छोटा सा जो लेवल चल रहे हैं ना, छोटे से में अप ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अब बड़े जो अप ट्रेंड्स होंगे उसमें स्टार्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि ये छोटा सा जो हाई है, इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, तो इसका मतलब हम लोग इसके बाद क्लोजिंग के बाद हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कई बार बहुत छोटा रेंज होता है, तो हम लोगों को जैसे ये हाई को ब्रेक करता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग 1 घंटे के चार्ट पे ऊपर में होता है, उसके बाद फिर हम लोग 5 का चार्ट लगा करके ट्रेड स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर का आपका ट्रेड चलता रहता है, ऊपर कंटिन्यू रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में डाल देते हैं और फिर इस तरह से ट्रेड अपना चलते रहता है। जब जब हाई को ब्रेक करता है तब हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे चल करके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे डाल दिया, एक डेली चार्ट भी देख लीजिए आप एक बार, मार्केट्स का सीन। उसके बाद हमने 1 घंटे का चार्ट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा 1 घंटे के चार्ट में, अब मैं सबसे पहला काम करूँगा 1 घंटे के चार्ट में, पहले जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे आप, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको डाला, ठीक है, इसको हमने डाला यहाँ पे, तो अब क्या बन गया, ये अप ट्रेंड बन गया। अब ये अप ट्रेंड बन गया, तो जैसे मान लीजिए कि देखिए, ये तो मैं बहुत ही बड़ा मैंने रेंज में दिखाया हुआ है आपको, हालांकि ये आप छोटे रेंज में निकाल सकते हैं। देखिए यदि मैं इस तरह से आपको बहुत पीछे बैक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, यदि मैं आपको छोटे रेंज में दिखाऊं तो पीछे के ये दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बड़े जो है लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए कि ये इस तरह से सारे इधर दिखेगा नहीं आपको, इंट्राडे में इधर दिखेगा नहीं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 2 पॉइंट को टेस्ट किया इधर, तो ये इस तरह से आपको इधर स्टार्ट हो गया, ये देखिए ध्यान से। तो इस तरह से मैं एग्जैक्ट यदि यहाँ पे ला करके टेस्ट करूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में टेस्ट करता हूँ तो सारे के सारे इधर टेस्ट हो गए, ये देखिए। इसका मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जब जब मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, जब जब मार्केट टेस्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मार्केट टेस्ट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मार्केट टेस्ट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए इसके साथ एक ट्रेंड यहाँ पे छोटा सा चलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब देखिए, ये आप लाइव मार्केट में ढूंढ सकते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे ग्रुप में आप देखेंगे, हम लोग इसी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जब आप बैंक निफ्टी का देखेंगे, यहाँ पे आप जब तक चार्ट है ना, जब तक का चार्ट है तब तक का जो है आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। जब तक का चार्ट आपको यहाँ पे ये ग्रुप में दिखेगा, मतलब 1-2 साल का जो है बैंक निफ्टी का पूरा 2 साल का, जब से ये ग्रुप बना हुआ है, पुराना ग्रुप को हमने छोड़ करके, तो जब से आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से इस ग्रुप में जो है आपको 2020 से लेकर के 20 या 21 से नहीं, मेरे ख्याल से 21-22 से होगा, क्योंकि वो पुराने उसमें था, ठीक है, उसमें था 19 से लेकर के 21 तक का मेरे ख्याल से। तो 22 से लेकर के डेफिनेटली आपको 22 से लेकर के आपको अभी तक का जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड होगा, हम लोग हर चीज़ डेली एनालिसिस करते थे, पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस होगा, पूरा का पूरा मतलब जो आगे ट्रेंड, किस ट्रेंड में मार्केट चलने वाला है, मार्केट का क्या रिवर्सल होने वाला है, सब कुछ आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा, डे बाय डे आपको मिल जाएगा। हो सकता है बीच में कुछ दिन छूट गया हो, कभी हेल्थ की इशू की वजह से छूट जाता है 10 दिन 15 दिन, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से, या कोई काम हो गया, नहीं तो आपको रेगुलर जो है बैंक निफ्टी का लगभग ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जब एक एक करके स्टेप बाय देखेंगे, तो इतने लंबे टाइम से हम लोग 1-2 साल से एनालिसिस करते आ रहे हैं, उसको हम लोग एक सीक्वेंस में एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पता चल रहा है कि ये ट्रेंड स्टार्ट होने वाले हैं या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको भी यहाँ पता लग जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे, कई बार लोग सोचते हैं कि बैक टेस्ट, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, आप देखेंगे ये चीज़ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा इस ग्रुप में, ठीक है। ये लर्निंग ग्रुप है, और देखिए जितने ही मेंबर्स हैं आप इसको जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो है देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं आप सारे लोग जो है लर्निंग करने के ऊपर फोकस करिए, और प्रभु श्री राम के जो है आप आशीर्वाद लेकर के यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको जो है मेहनत करना है, और आपको मेहनत करके जो है यहाँ पे एक सफलता हासिल करना, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, कमेंट, यदि अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल का कल का ही है, अभी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं वीडियो ये कब अपलोड होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जितने भी मेंबर्स हैं आपको मेहनत करना है, और मेहनत करके जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जैसे उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि हर चीज़ को अपने जीवन में जो है, एक तरह से कह सकते हैं जो मानव धर्म होता है, उन्होंने जिस तरह से मानव धर्म अपना करके एक समाज में मैसेज देने की कोशिश किया, उसी तरह से आप भी जो है मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए लाइफ में, ठीक है।
और देखिए इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, लोग देखते ही नहीं है, जो चीज़ नहीं देखना चाहिए वो चीज़ फालतू की देखते रहते हैं। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे एक बड़े से मैंने ट्रेंड्स यहाँ पे डाल रखा है, अब जैसे मान लीजिए इधर पीछे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बस दिखा देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट अभी मैं लगाऊंगा तो दिखेगा नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट्स करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे हमने इधर देखा, ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह से टेस्ट कर रहा है, तो ये देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से टेस्ट किया, उसके बाद वापस देखिए ब्रेक किया, इसको इस तरह से आप मार्क कर लीजिए और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ तक हाई लगाया है 5 मिनट का चार्ट लगा करके। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ये इस तरह से हाई लगा रहा है, उसके बाद वापस मार्केट हाई लगाया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लोजिंग के बाद कितना अच्छा मार्केट ऊपर मूव किया है। अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट्स किया, यहाँ से ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हाई लगाया, ये देखिए वापस हाई लगाया, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करके ये हाई को जो है ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कितना अच्छा मूव आया है। उसके बाद ये हाई को मार्क करके ब्रेकआउट पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हाई को मार्क करके मान लीजिए कि इधर थोड़ा और नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये इसको मार्क करके इसको टेस्ट करने के बाद करिए तो और भी बेहतर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही ये हाई को यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आप देखिए, यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस हाई को मार्क भी कर लेते तो क्लोजिंग के बाद आपका ट्रेड स्टार्ट होता। मान लीजिए यहाँ पे मार्क किया तो ये क्लोजिंग के बाद होगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। यहाँ से ये पॉइंट से क्लोजिंग होगा, उसके बाद फिर एक कैंडल 1 घंटे में फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वापस ब्रेक डाउन किया तो ये ट्रेंड पे आ गया। अब वापस मार्केट ये ट्रेंड पे आया तो यहाँ से एक वापस ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और आप देखिए यदि मान लीजिए कि आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स पे ये इधर एक देखिए ये हाई को क्लोज नहीं किया, यहाँ मान लीजिए क्लोजिंग के बाद ट्रेड मान लीजिए कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। उसके बाद यहाँ से ये देखिए क्लोज किया, उसके बाद वापस यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट के बाद। अब वापस देखिए यहाँ से मान लीजिए कि वापस एक नया ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप डाल करके इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए मैं नज़दीक का जो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे नज़दीक का ये देखिए। अब मैं यदि यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे यदि मैं डालूँ आपको एक ट्रेंड यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए जब भी मार्केट्स में रेंज स्टार्ट होगा तो रेंज में आपको मान लीजिए कई बार छोटे छोटे रेंज यहाँ पे चलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट यहाँ पे टेस्ट किया तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जब मार्केट में यहाँ से यदि रिवर्सल होना स्टार्ट होगा तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है ना, तो देखिए ध्यान से ये जो इधर हाई बना हुआ है, यदि इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ट्रेंड ये रिवर्सल नहीं होगा। 1 घंटे के जो आपको ये वाला चार्ज है बड़े से चार्ट जो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये छोटा सा रेंज दिख रहा है। ये चीज़ आप देखेंगे, मैंने बैंक निफ्टी में भी वहाँ पे उसको हम लोगों ने वहाँ पे देखा हुआ, सारा चीज़ हमने एनालिसिस किया हुआ है, हर चीज़ एक पॉइंट। ये रेंज आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाला, अब यह हाई के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यह हाई के बाद, क्योंकि एक बार ट्रेंड इसका रिवर्सल हो जाएगी, एक्चुअली मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है वापस, ये लोग को टेस्ट करके ये आप देखेंगे तो उसको आपको पता लग जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टेस्ट किया इस तरह से, तो इसके बीच में भी आप देख लीजिए क्योंकि छोटा छोटा रेंज वहाँ बना हुआ है। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे दिखाऊँ आपको ये पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ से इसको टेस्ट किया, ये पॉइंट्स हमने क्योंकि 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज होता है इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड इसको टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए, तो क्योंकि 2 पॉइंट को कनेक्ट करके हमने बनाया, ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये क्लोजिंग के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज होगा तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, ये देखिए अब मैं फिबोनाची लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे क्लोज होता है तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने डाला यहाँ पे, अब उसके बाद ये देखिए अब ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेम कंडीशंस वही चीज़ निकाल लेंगे डाउन ट्रेंड में। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लो को मार्क करेंगे, यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग के बाद जो है हम लोग ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट का, अब देखिए पीछे का कितना दिखता है, फिर मैं आपको चार्ट लगा फिबोनाची लगा करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे हमने फिबोनाची लगा दिया, तो फिबोनाची जो आपने लेवल्स निकाले थे 23% का या फिर जो भी लेवल्स आपको पिछले वीडियो में दिखाया हुआ था, तो हमने ये पॉइंट्स को टेस्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ तक जो है ये पॉइंट्स को हमने टेस्ट किया, तो मान लीजिए कि मोटा मोटा 23% तो टेस्ट नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि 23% टेस्ट कर लेता है तो फिर उस कंडीशन में जो है हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यदि 23% टेस्ट करा हुआ रहता, क्योंकि क्लोजिंग हुआ है ये लो के नीचे,
उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर हुआ उसके बाद वापस हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसके बाद हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर वापस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप यहाँ पे बनता, तो फिर हम लोग ऐसी कंडीशन में शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1:1 का टारगेट आप बना करके आराम से यहाँ पे चल सकते थे ऐसे कंडीशन में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे यहाँ से टेस्ट करता ये पॉइंट्स पे, तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। अब जैसे मैं आपको देखिए पीछे का दिखाता हूँ, पीछे यदि दिखता है जितना तो मैं उतना आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए ये ब्रेकआउट्स क्या यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में। अब देखिए यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट करता ना तो फिर आपके ट्रेड्स यहाँ पे हो सकते थे, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करता या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता, कुछ भी होता तो ट्रेड आप कर सकते थे। इसके बाद में आपको पैटर्न्स का पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा, पैटर्न्स का भी पूरा फॉर्मूला जितना भी होगा वो सब के सब में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट्स वाले लेवल्स होते हैं, ये इसको हम लोग ब्रेकआउट्स लेवल बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रेकआउट्स बोलते हैं। और इसी पे फिबोनाची लगाया जाता है ब्रेकआउट्स पे। जब ब्रेकआउट्स होता है तो ये जो लो होते हैं, जहाँ से जितना लो बना रहता है उतना लो पे हम लोग लगा करके इस तरह से ब्रेकआउट्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पीछे में यदि दिखाऊँ तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए कि चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स जो है ये देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है, पीछे का जो हाई था उसको ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये हाई लगाया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रेकआउट्स पे जो पीछे के ये ब्रेकआउट्स है, ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट्स पे हम लोग क्या करते हैं, ये फिबोनाची इस तरह से हम लोग डालते हैं और देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 23% टेस्ट किया है। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1:1 का आपका, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगता और 1:1 का पहला टारगेट यहाँ पे आपका होता। उसके बाद फिर फिबोनाची का जो एक्सटेंशन टूल्स है उसको लगा करके आप जो है टारगेट लगा लेते। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स और इसको इस तरह से जो है लगा लेते हैं और इस तरह से आपका जो है टारगेट बन जाता है 80% के करीब करीब का, यहाँ तक दूसरा हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे इसको टारगेट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए मार्केट कितना ऊपर गया। ब्रेकआउट्स में क्या होता है, ब्रेकआउट्स में प्रेशर बहुत होता है, इसलिए ब्रेकआउट्स में आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि कई बार देखिए गैप अप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपन हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपका मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, ये चीज़ साथ साथ ही समझते चलिए। मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया तो आपके पास जो लो, मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा करके आप देख रहे हैं, जो भी है इंट्राडे का 10-15 जो भी है, यहाँ पे आपके पीछे यदि लो लगा हुआ है ना, लो लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसके जो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये लो पे डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल आपके निकल करके आएंगे वो आएंगे आपका ये जो आपका होगा ये लो, उसके बाद जहाँ तक मार्केट ऊपर चढ़ा है वो है तक आप लगा देंगे, यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ तक आप डाल देंगे। और मान लीजिए कि इसके बीच में गैप अप भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लेवल्स निकाल करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हाई नहीं बना रहता, ये हाई नहीं बना रहता, यहाँ तक मार्केट रहता और यहाँ पे बंद हुआ रहता मार्केट, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट बंद हुआ रहता, तो भी आप गैप अप ओपन हो गया ना यहाँ से, तो आपको वापस इसी लो से जहाँ तक मार्केट लो लगा रखा है लास्ट टाइम वहीं पे आपको करना पड़ता, वहीं पे आपको डालना पड़ता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, सपोर्ट रखने में आप लोगों को बता दूंगा। जैसे देखिए ये तो ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स लेवल है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ट्रेंड जो मार्केट नीचे के लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे पीछे में हाई था तो इसको टेस्ट करके मार्केट सेलिंग क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका गैप ओपन हो गया तो आप फिबोनाची यहाँ डाल करके बाइंग का व्यू, इसके बाद ब्रेकआउट्स के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे में ट्रेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए ध्यान में रख करके चलना है। ये मैंने बता रखा है, पहले ही बता रखा है। तो ये चीज़ आपको देखना बहुत जरूरी है और समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए पीछे कितना दिखता है, देखिए पीछे आप बंद हो गया चार्ट दिखना। तो चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए ये पॉइंट्स ये हाई से लेकर के देखिए ये ब्रेकआउट्स लेवल है, ये ब्रेकडाउन लेवल है, ये ब्रेकडाउन लेवल है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हाई से लेकर के ये लो तक, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन फिबोनाची लगा देंगे, कितना रिट्रेसमेंट किया है आप लेवल्स देख लीजिए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट्स के बाद आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। यदि 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है तो फिर ट्रेड मत करिए, फिर ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिए और इसके हिसाब से जो है आपको व्यू बना करके चलना है, ठीक है। और देखिए इसको आगे के पार्ट्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो इसके आगे होने वाला है, जितने भी पार्ट्स आएंगे मैं ऑप्शंस वगैरह सब सारा चीज़ आपको इस कोर्स में जो है कवर करवा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और गैप अप में देखिए मैं थोड़ा गैप अप को और ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि गैप अप में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो मैंने दिखाया हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ। तो यदि मुझे मान लीजिए कि यहाँ फिबोनाची लगाना हुआ रहता तो फिर हम लोग क्या करते हैं,
ये यहाँ से जो इसका हाई दिख रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे वापस एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है और हाई लगाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका हाई है ना इसको पकड़ेंगे और जो ये आपका लो है इसको पकड़ेंगे, ठीक है। हालांकि इधर नीचे से ऐसे लो ही होगा, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हमने डाल दिया, ये रिट्रेसमेंट लेवल आपके निकल के आए, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर इस तरह से मार्केट चढ़ते हुए ऊपर चला गया। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इसको पकड़ के ही डालना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिए। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ का निकालना रहेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लास्ट है ना इसको हम लोग डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि फ्लैट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस पे ये है ना इसको डालेंगे और इसे लो पे डालेंगे, जहाँ तक लो लगा रखा है। उसके बाद फिर आपका 38% रिट्रेसमेंट लेवल निकल करके आ गया, उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे ब्रेक हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर आप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए गैप आपको मैंने बहुत ज़्यादा तो एनालिसिस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा, इसको और ज़्यादा डीपली एनालिसिस कर सकते थे, ठीक है। देखिए ये ब्रेकआउट क्या, अब हम लोग ये लो से डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर लेवल्स निकलेगा। चलिए तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।